जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है इंदिरा आवास योजना। आपको ज्ञात होगा कि हम आने वाले आगामी भर्ती एडीओ की तैयारी के लिए विभिन्न योजनाओं का वीडियो इस यूट्यूब चैनल में डाल रहे हैं। उसी क्रम में हम इस वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक योजना है इंदिरा आवास योजना, उसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो इंदिरा आवास योजना में मुख्यतः क्या कार्य होता था? गरीब लोगों के लिए घर बनाने का काम इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत किया जाता था। इसकी कुछ इतिहास देख लेते हैं। इतिहास में है ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। इंदिरा आवास योजना के पहले एक कार्यक्रम चला था, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 से। उसके बाद 1983 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम में आवास का एक कार्य किया जाता था। देखिए, इसका मूल काम आवास बनाना नहीं था, लेकिन जो 1983 में ग्रामीण भूमि रोजगार गारंटी कार्यक्रम, देखिए 1983 में जो ग्रामीण भूमि रोजगार गारंटी कार्यक्रम था, उसमें से आवास बनाना एक क्या बोल सकते हैं, उसमें एक कार्य था। पूर्णतः इस योजना के तहत आवास का निर्माण नहीं किया जा सकता, उसमें एक इफेक्ट था कि इसमें आवास भी बनाया जाता है। इस प्रकार से इंदिरा आवास योजना के पहले आवास का कार्य किया जाता था। दिनांक 1/1/96 से इस योजना को इसी नाम से चालू किया गया। दिनांक 1/1/96 से ये जो ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम है, इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी आवास योजना रख दिया गया। कब? 1/1/96 से इंदिरा आवास योजना का नाम भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम का नाम इंदिरा आवास योजना कर दिया गया। डेट आपको याद रखिएगा और योजना का नाम याद रखिएगा कि ये पूछ सकता है कि इंदिरा आवास योजना को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो यह ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसी इंदिरा आवास को। अभी हम आने वाले वीडियो में प्रधानमंत्री आवास योजना पढ़ेंगे। तो इसी इंदिरा आवास योजना को दिनांक 1/4/16 से प्रधानमंत्री आवास के नाम से जाना जाता है। ये कोई अलग नहीं है, इसमें कुछ नए नियम, कुछ नए कानून, कुछ अपडेट करके इसको नाम को चेंज किया गया। उसको हम इस वीडियो के बाद इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल चलते हैं इसी टॉपिक पे। तो पहले इस योजना का उद्देश्य देख लीजिए। जो इंदिरा आवास योजना है, उसका उद्देश्य क्या है? बंधुआ मजदूर हैं, ST/SC हैं, जो आवास विहीन हैं, आपदा से पीड़ित हैं, इनके लिए आवास बनाया जाना। इनके लिए आवास बनाया जाना। किनके लिए? बंधुआ मजदूर है, ST/SC है, आवासहीन परिवार है, आपदा से पीड़ित जो परिवार है, उनके लिए आवास बनाया जाना है। तो इसके लिए कुछ प्राथमिकता दी थी कि 3% आपको विकलांग को प्राथमिकता देना है और 60% ST/SC को, इन सभी को मुफ्त में आवास प्रदान करना। इन सभी को देखिए, सभी लोग को, गरीबी रेखा को देना है, लेकिन 3% मुख्य रूप से आपको विकलांग को देना है, 60% आपको ST/SC को देना है, वो भी मुफ्त। और इसके साथ आपको शौचालय बना के दिया जाता था। इस आवास योजना के साथ आपको एक घर में शौचालय भी बना के दिया जाता था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसका विभाग है ग्रामीण विकास मंत्रालय। यदि पूछता है इसका नोडल एजेंसी या फिर नोडल विभाग कौन है सरकार की ओर से, तो इसका विभाग है ग्रामीण विकास मंत्रालय। आगे देखते हैं। अब देखते हैं इसके लिए राशि कितनी थी। इसके लिए राशि कितनी थी? मैदानी इलाके में इसके लिए आपके लिए था मैदानी इलाके में 70,000 रुपये और पर्वतीय इलाके में 75,000। यदि आपका गांव मैदानी इलाके में है तो आपको घर बनाने के लिए 70,000 रुपये दिए जाएंगे। यदि यही आप पर्वतीय क्षेत्र में, हिमालय है या फिर उत्तर पूर्वी भारत है, जहाँ बहुत पर्वतीय क्षेत्र है, तो वहाँ आपको 75,000 रुपये दिया जाता था। सरकार से पूरा अनुदान दिया जाता था। इसके साथ साथ आपको शौचालय बनाने के लिए भी पैसा दिया जाता है। अब देखते हैं ये जो 70,000 है और ये जो 75,000 है, इसको कौन देगा? तो उसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा रहता था। केंद्र इसमें आपको 75% देता था और राज्य आपको 25% देता था।
ये केंद्र और राज्य की हिस्सा है। यदि मान लेते हैं कि 100 रुपये काम है तो 75 रुपये आपको केंद्र सरकार देगा और 25 रुपये आपको राज्य सरकार देगा। ये जो बात का मैं जो लिखा हूँ 1640, ये आपके प्रधानमंत्री आवास के लिए है, क्योंकि इसी का नाम चेंज करके प्रधानमंत्री आवास योजना किया गया है। तो बाद में जब 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना आया तो केंद्र 60% देने लगी और राज्य 40% देने लगी। इसको हम डिटेल और जब प्रधानमंत्री आवास योजना पढ़ाएंगे उस समय हम डिटेल चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हितग्राही का चयन कौन करेगा। हितग्राही कहने का मतलब है कि किसके घर, गांव के किसका घर बनाना, किस परिवार को यह इंदिरा आवास योजना के तहत घर बना के देना है या उनको फ़ायदा पहुंचवाना है, तो इसका चयन कौन करता था। जैसे आपका ये गांव है तो आपके गांव में तो बहुत सारे घर होंगे, तो ये पता कैसे चलेगा कि किनको देना है। तो ये ग्राम सभा द्वारा होता था। ग्राम सभा द्वारा बीपीएल परिवार को वरीयता दिया जाता था। ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन किया जाता था। एक गांव में ग्राम सभा बैठती थी और वो लोग पता करते थे कि हमारे इस गांव में कौन बीपीएल परिवार है और किसके पास आवास विहीन है, कौन एसटी एससी है, कौन विकलांग है। इसके हिसाब से ग्राम सभा परिवारों का चयन करती थी कि इनका इस योजना में नाम दिया जाए ताकि इनका घर बनाया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं घर। अब घर कैसा होगा आपकी, देखिए घर आपके महिला सदस्य के नाम पर होगा। जो घर आपको बनाया जाएगा, जिस घर में भी आप बनाया जाता है उसका घर आपको महिला सदस्य के नाम पे देना होगा। महिला सदस्य के नाम पे आपका घर होगा। दूसरा है, लोग अपने घर का डिज़ाइन चयन कर सकते थे और आपके घर का जो स्थान था वो 20 वर्ग मीटर के हिसाब से होना चाहिए था। प्राप्त राशि का 20% कच्चे घर का उन्नयन किया जा सकता था। जैसे आपका घर, जैसे मान लेते हैं आपके घर है, कुछ आपके पास घर है लेकिन वो पूरा ख़राब नहीं हुआ, कुछ बनाने योग्य है, तो जितना प्राप्त राशि होगा उसका 20% आप उस कच्चे घर के उन्नयन में लगा सकते हैं। ये आपको याद रखना होगा कि एक महिला के नाम पे होगा, घर डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये देखिएगा, ये 25 वर्ग मीटर है इंदिरा आवास योजना में, यही जाके प्रधानमंत्री आवास योजना में 25 वर्ग मीटर हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। कुछ बातें जो है उसमें थोड़ा भिन्न है, बाकी सब एक ही चीज़ जैसे हैं। नेक्स्ट पार्ट है, यदि मनरेगा, ये तो बाद की बात है। मनरेगा के तहत यदि काम किया जाता है, मनरेगा के तहत काम किया जाता है तो आवास बनाने के लिए तो 95 दिन सामान्य क्षेत्र में 90 दिन और अन्य क्षेत्र में 95 दिन का कार्य अतिरिक्त दिया जाता है मनरेगा में। बजट देख लीजिए, केंद्रीय बजट कितना है इस साल 22-23 का केंद्रीय बजट है 80 लाख घर 80 लाख घर हेतु 48,000 करोड़ की आवंटन स्वीकृत किया गया है। अब राज्य में देखते हैं तो 8,22,832 आवास पूर्ण हो चुके हैं और 800 करोड़ की राशि मिली है। 8,22,832 आवास पूर्ण हो चुके हैं और 800 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। अब ये इंदिरा आवास के नाम पे नहीं होता, ये प्रधानमंत्री आवास के नाम से ही स्वीकृत किया होंगे। एक इसमें देख लीजिए, जिस समय इंदिरा आवास योजना चल रहा था उस समय राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के में से एक और योजना चलता था, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना। उस योजना से जो नए घर बन रहे हैं इंदिरा आवास योजना के तहत, उसमें मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाता था। आपको पता होगा, यदि आप अपने घर बनाए हैं, यदि आपके पास घर होगा तो आप यदि इसमें बिजली के कनेक्शन लगवाना चाहते हैं, बिजली के आपका कनेक्शन लगवाना चाहते हैं तो आपको एक फ़ीस जमा करनी पड़ती है जाके बिजली विभाग में। लेकिन उस समय जब इंदिरा आवास योजना चल रहा है, अभी उसको प्रधानमंत्री आवास कर दिया गया है, तो उस समय क्या करता था, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत आपके घर में मुफ्त बिजली कनेक्शन लगाया जाता था। अन्य देख लेते हैं, जननी बीमा या आम आदमी बीमा का लाभ इंदिरा आवास योजना के लाभार्थी जो परिवार है उनको दिया जाता था। अन्य फैक्ट है, बैंक से 4% दर पर 20,000 तक का लोन 20,000 तक का लोन। यदि आपका घर, आप हितग्राही हैं और आपका घर बन रहा है इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत, तो आप बैंक से 4% दर पर 20,000 तक का लोन ले सकते थे उस समय। ये है, तो मैंने जो इसमें फैक्ट की बातें थी, जो क्वेश्चन में आने लायक था, वो सब मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा और इसमें और कर लेते हैं रिवीजन एक लाइन में। ये देखिए,
इसमें देखिए इसका नाम है इंदिरा आवास योजना। इसका इतिहास देखते हैं तो ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम था 80 में, उसके बाद इसी का नाम इसी को 1983 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के नाम से जाना जाने लगा। और 1996 से इस योजना का नाम इंदिरा आवास के नाम से जाना जाने लगा। और 1/4/2016 से इसको प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जाने लगा। आपको मेनली इसमें डेट याद करनी है, तो 1/4/2016 को प्रधानमंत्री के नाम से जाने लगा और 1/1/1996 से इंदिरा आवास के नाम से जाने लगा। अगर पूछेगा इससे पहले इसका नाम क्या था या फिर कौन सी योजना चल रही थी, तो ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम ये है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक छोटा सा वीडियो था। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो डालने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना का। चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ही सब्सक्राइब कीजिए, वरना नीचे डिसलाइक का भी बटन है। धन्यवाद।